अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ेब जेजा। पुलिस गर्दी का ये पहला वाक़या नहीं है, बल्कि इससे कबल भी बेशुमार और अनगिनत वाक़यात पेश आ चुके हैं। लेकिन ये वाक़या इंतहाई दिल दहला देने वाला है कि एक शख्स जो कि कैंट स्टेशन पे कुछ मशकूक लोगों को देखता है, जो कि डंकी करते हैं, यानी कि लोगों को यहाँ से वहाँ गैर कानूनी तौर पर जो है वो पहुँचाते हैं। उसको देखकर जब उसने पुलिस को 15 पर इत्तला दी और उनका पीछा करता रहा, तो बजाय पुलिस ने उनको पकड़ने के उस शख्स को पकड़कर मारपीट की और इतना तशद्दुद किया। और उस शख्स ने अपने बयान में क्या बताया, पहले आप वो सुन लें, फिर इस पे मजीद तफसील से बात करेंगे। सर मैं कौन से थाने पे जाता सर? तो फ्रेयर थाना लगता था, उस पे चले जाते। कैंट को फ्रेयर थाना लगता है, फ्रेयर चले जाते हैं, सर हमारे थाने में आ जाते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जो मुझे सही लगा सर, क्योंकि कुछ बेरोजगारी से मारे हुए, कुछ उन्होंने इतना मारा है सर कि मेरी ये, आप मेरे को जिना लेके जाएं, ये पसली के अंदर अगर ना कुछ हुआ तो सर आपकी जूती होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हैरिसन है सर। मैंने देखा था डंकी मारते हुए बंदों को, जो पंजाब साइड से आते हैं। 30 से 35 बंदे थे और मेरे को डाउट हुआ तो मैंने 15 पे कॉल की, बम्बई होटल के सामने ब्रिज चढ़ने के साथ। तो 15 वालों ने जैसे ही उठाई है, मैंने उनसे बात की, तो जो एजेंट था वो मेरे को नज़र आया, मैंने उसको हाथ दिया, पर लेकिन वो मेरी गिरफ्त में नहीं आया। वो भागा होटल की तरफ, अल्ताहिर होटल पे वो भागा है। मैं उसके पीछे चप्पल उतार के भागा हूँ, होटल के ऊपर गया हूँ। 15 वाले आए और उन्होंने सर मुझे मारना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला तू नशे में। तूने 15 पे कॉल की? जी सर, 03158772 इस नंबर पे सर मेरा रिकॉर्ड है, मेरे सिम नाम पर है। मैंने नाम, क्यों मारा आपको? मुझे सर कह रहे हैं कि नहीं, पुलिस वालों ने मारा। जी, पुलिस वालों ने क्यों मारा, क्या बोला? वो कह रहे हैं कि तू नशे में। अच्छा, फिर गाड़ी क्यों जलाई? तो अपनी सर, गाड़ी वो क्यों तो चलाई है? गाड़ी इस वजह से चलाई, फिर मैंने 15 पे कॉल कर दी, तो मैं किसके आगे दूसरी बात करता सर? अच्छा, फिर थाने पे आ जाता, किसी भी थाने पे चले सर जाता, किसके सर, मैं कौन से थाने पे जाता सर? उधर तो फ्रेयर थाना लगता था, उस पे चले जाते। कैंट को फ्रेयर थाना लगता है, फ्रेयर चले जाते हैं, सर हमारे थाने में आ जाते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जो मुझे सही लगा सर, क्योंकि कुछ बेरोजगारी से मारे हुए, कुछ उन्होंने इतना मारा है सर कि मेरी ये, आप मेरे को जिना लेके जाएं, ये पसली के अंदर अगर ना कुछ हुआ तो सर आपकी जूती होगी। 15 वालों ने मारा है सर, तो उधर थाने वाले बोल रहे थे थाने वालों ने नहीं मारा, 15 वालों ने मारा है सर। जिस मैंने 15 पे, यही और कोई सीनी चीज तो नहीं है आपकी कोई? सर मेरा CLS उनके पास है, मोबाइल उनके पास है, और शनाख्ती कार्ड उनके पास, और गाड़ी के पेपर उनके पास है, और पैसे थे जेब में जो दिहाड़ी बिहार। कितने थे पैसे? ये नहीं पता सर, हम लोग 100 200 400 जो कमाते हैं जेब में डालते रहते हैं। जेब में थे ना, तो जी। 1500 ही होगा ना? जी 1500 के दरमियान था सर। बस यही है ना? ये नहीं है, और कुछ नहीं है सर, और कुछ नहीं। तो फिर आपने सुना कि पुलिस ने किस तरह से इस शख्स की दुर्गत बनाई, यानी कि अगर कोई 15 पर इतला करना भी चाहता है तो अब वो 15 पर इतला नहीं करेगा, और 15 बजाय उसकी कंप्लेन को एंटरटेन करती, उसकी बात सुनती, लेकिन उसने उसी पर, उस शख्स पर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो नशे की हालत में है, और नशे की हालत में है, जिसकी वजह से पुलिस ने उस पर तशद्दुद किया, और ऐसा तशद्दुद किया कि वो ज़ारो कतार रोता रहा, उसकी आंखें नम हो गई। वो इस सोच में मुब्तला हो गया कि उसने प्रेस क्लब पर जाकर, वो बेबस था, वो और कुछ नहीं कर सकता था, तो उसने अपनी ही मोटरसाइकिल को आग लगा दी। उसने किसी और की मोटरसाइकिल को आग नहीं लगाई। इतनी बेबसी में उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करता। तो बजाय वो पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन लेता भी या नहीं भी लेता, तो उसने अपनी ही मोटरसाइकिल को, जो कि गरीब की सवारी कहलाती है, और आज के लिए मोटरसाइकिल 1,25,000 रुपए से शुरू होकर ये 4-4.5 लाख रुपए तक चली जाती है, उसने वो मोटरसाइकिल को आग लगा दी। इसके पैसे भी छीन लिए, इसका ID कार्ड भी रख लिया, इसका मोबाइल फ़ोन भी रख लिया, और इसे फिर वहाँ से चलता किया। ये थाने नहीं गया, ये बेबसी के आलम में थाने नहीं गया, बल्कि इसने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए प्रेस क्लब पहुंचा, और प्रेस क्लब पर इसने अपनी ही टंकी के अंदर जो पेट्रोल था उसको निकाला, और उस टंकी के अंदर ही माचिस की तीली लगाकर उसको आग लगाकर ये किस्सा ख़त्म कर दिया कि आइंदा अगर कोई शख्स
15 پر اطلاع بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ اطلاع نہ کرے، چونکہ پولیس نے 15 پر اطلاع کرنے والے شخص سے ہی تفتیش کرنی ہے، پوچھ گچھ کرنی ہے، اور اگر ان کی مرضی ہوگی تو وہ پھر تشدد بھی کریں گے اور پھر الزام بھی لگا دیں گے کہ آپ نشے کی حالت میں تھے، یا آپ نشے میں تھے، یا آپ نے گریبان پہ ہاتھ ڈالا، یا آپ نے سرکار میں مداخلت کی۔ کوئی بھی الزام آپ پر لگ سکتا ہے جس طرح سے لگتا آیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی احتساب کا عمل ہے نہیں ہمارے پاس۔ اگر یہ شخص کی اگر آپ بات سنیں تو کتنی درد اس کی بات میں ہے کہ میں کیا کرتا، میں بے بس تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، تو میں اپنی موٹر سائیکل کو میں نے آگ لگا دی۔ وہ اتنی بے بسی میں یہ اپنا بیان بتا رہا ہے۔ اب آپ اسے یہ کہیں کہ اس نے کوئی اب یہ اس کو کہیں کہ اس نے کوئی نیا کارنامہ انجام دیا اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرانے کے لیے، یا کوئی بھی قسم کی آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن جو بات نظر آ رہی ہے وہ صرف یہ ہے کہ اگر کوئی 15 پر اطلاع کرتا ہے تو اس کے ساتھ اگر اس طرح کا بے ایمانہ تشدد کیا جائے گا تو یقیناً پولیس کے ساتھ تعاون لوگ شہری جو ہے وہ مقامی ویسے بھی بڑا سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، اور اس واقعے کے بعد شاید اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ کم کر دیں گے۔ لیکن اگر پولیس کو اپنا رویہ بہتر رکھنا ہے تو یقیناً ایسے لوگوں کو جو 15 پر کال کرتے ہیں ان کو سپورٹ کرنی چاہیے، ان سے بجائے پوچھ گچھ کرنے کے ان کو انٹرٹین کریں، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ 15 پر اطلاع کر کے اپنی شکایات کو درج کرائیں، اور موقع پر موجود ایسے عناصر جو ملک دشمن بھی ہو سکتے ہیں اور جرائم پیشہ بھی ہو سکتے ہیں، جن کی فوری طور پر شناخت ہو سکے اور ان کی گرفتاریاں بھی ہو سکیں۔ لیکن یہ واقعہ انتہائی دردناک اور افسوسناک ہے، اس پر آئی جی سندھ کو نوٹس بھی لینا چاہیے۔